दोस्तों, स्वागत है आपका। एक नए रिक्रूटमेंट वैकेंसी के साथ फिर से उपस्थित हैं हम। और आज की वैकेंसी आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली की तरफ से। यानी कि इस रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट जिनका सिलेक्शन होगा उनकी पोस्टिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में रहेगी। और पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, जिसके लिए क्लास 10वीं पास की क्वालिफिकेशन रखी गई है। और सेलेक्टेड कैंडिडेट को जॉब होने के बाद लगभग 46,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बनेगी। तो चलिए देखते हैं ये जो वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसकी खास बातें क्या है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये एक्चुअल वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट का, जहां आपको ये वैकेंसी मिलेगी। और ये देखिए यहाँ रिक्वायरमेंट सेक्शन पे आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। और इसके साथ ही चूँकि एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी है, तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से 22 अगस्त 2024 को ऑनलाइन सबमिशन के लिए एप्लीकेशन के लिए एक लिंक जारी की गई है, जो ये वाली लिंक है, जहां आप क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये है ऑथेंटिक वेबसाइट। अब बात कर लेते हैं इस पोस्ट की जो खास बातें हैं उसके बारे में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज रिक्वायरमेंट से। जूनियर कोर्ट अटेंडेंट का जो पोस्ट है, इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट रखी गई है वो है 18 साल से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और आपके एज की जो काउंटिंग है वो 1 अगस्त 2024 को की जाएगी। तो आप 1 अगस्त 2024 को अपना एज काउंट कर लें कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की हो, लेकिन 27 साल से कम की हो, 27 साल से ऊपर की ना हो। लेकिन ये बात भी साथ में कही गई है कि सरकार की तरफ से एससी को, एसटी को, ओबीसी को, फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स को, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को, विडोज़ को, डाइवोर्सी वुमेन को और जुडिशियली सेपरेटेड जो वुमेन होती हैं उनको, और जो महिलाएं रीमैरिज नहीं करती हैं या फिर जो डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर्स के, उन सबको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई एम्प्लॉय है जो वहाँ पहले से काम कर रहा है और वो अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक खास बात ये कही गई है कि नो रिलैक्सेशन इन एज विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स वर्किंग इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी कि ये जो एज की छूट है एससी एसटी के अलावा, वो जो 3 साल से लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसेस में काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको कोई छूट एज में नहीं दी जाएगी और आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो देखिए इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो ये जो रिटन टेस्ट है ये 70 जो 30 100 नंबर का होगा। ये प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट जो है वो 70 नंबर का होगा और इंटरव्यू जो है वो 30 नंबर का होगा। तो कुल आपको 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और क्वालिफाई करने के लिए आपको सभी कंपोनेंट में, यानी कि प्रैक्टिकल में, रिटन टेस्ट में और फिर इंटरव्यू में 60% मार्क्स लाने होंगे, तब आपको पास घोषित किया जाएगा। ये एक मुख्य बात है।
और 60% ईच कंपोनेंट में भी लाना है। ये भी ध्यान रखें कि सभी तीनों तरह के कंपोनेंट में आपको 60% मार्क्स आना चाहिए, और तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो फिर एवरेज आपका 60% का बनना चाहिए। चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है तो इसीलिए टेस्ट सेंटर पूरे देश में बनाया गया है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से जो नज़दीक वाला जो सेंटर होगा वहाँ पर में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेंटर्स जो हैं ये 16 स्टेट में बनाए गए हैं। ये सारे शहरों के नाम है जहाँ टेस्ट सेंटर होंगे, और ये सारे स्टेट्स के नाम है जहाँ पर में ये शहर है जहाँ टेस्ट सेंटर होगा। और ये देखिए कि ये जो रिटन टेस्ट है ये आपका 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का होगा। और इस बात के ऊपर सभी लोग बहुत ही खास ध्यान दें कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं है। इस कारण से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आते हों आपको या नहीं आते हों। ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से इस PDF को भी पढ़ें, अच्छी तरह समझें और फिर अप्लाई करें। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस PDF के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इससे पहले जो वैकेंसीज आई हैं उनका भी PDF आपको मिलेगा। तो आपके लायक जो भी जॉब हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टेस्ट सेंटर की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी की। तो देखिए, मैंने आपको अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वेबसाइट दिखाया था www.sci.gov.in, ये वाला वेबसाइट। इसी वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पर में आप देखिए बहुत सारे आइकन्स आपको मिलेंगे। इसमें यहाँ पर जो नोटिस आपको दिख रहा है, नोटिस पे क्लिक करना है। जब आप नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपको 5 चीज़ें दिखेंगी। उसमें सबसे नीचे आपको जाना है, ये देखिए यहाँ जहाँ रिक्रूटमेंट लिखा है। अब रिक्रूटमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको खुल जाएगा, और उसके बाद यहाँ 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो चीज़ आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, और ये है उसका व्यू जो आपको मैंने दिखाया, ये वाला जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरा उसी से ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ आपको मिलेगा लिंक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इस पे आप देख सकते हैं। ये वही PDF है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे देखी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 400 रुपये की फ़ीस रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये वाला देखिए लास्ट डेट, ये है 12/9/2024, यानी कि 12 सितंबर तक ये फॉर्म भरी जा सकती है। और लास्ट डेट जो है वो मैंने आपको बता दिया। फ़ीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, 400 रुपये जनरल लोगों के लिए, और 200 रुपये फ़ीस रखी गई है SC ST, फिजिकली चैलेंज्ड, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, फ्रीडम फाइटर्स के जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए, विडो के लिए, डाइवोर्स वुमेन के लिए, डाइवोर्सी वुमेन के लिए, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन के लिए, और जिन्होंने अभी तक रीमैरिज नहीं किया है उनके लिए। तो इस कैटेगरी के लोगों के लिए 200 रुपये की फ़ीस है, बाकी सब के लिए 400 रुपये की फ़ीस रखी गई है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। 17 अगस्त 2024 को रिलीज़ हुआ था। 80 पोस्ट हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। और सैलरी की बात ये कही गई है कि लेवल 3 की सैलरी आपको मिलेगी, जिसका बेसिक पे 21,700 रुपये, प्लस दूसरे जो अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। और इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो अलाउंसेस, बेसिक पे प्लस दूसरे अलाउंसेस के साथ 46,210 रुपये पर मंथ की सैलरी आपकी बनेगी जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मिनिमम जो है इन्होंने 10वीं पास का क्वालिफ़िकेशन रखा है। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस PDF को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, अपनी एलिजिबिलिटी को सुनिश्चित कर लें, और उसके बाद इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें अगर आप एलिजिबल हैं, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।